अदृश्य न्याय एक नई विक्रम बेताल कथा। रात का सन्नाटा था। चांद बादलों के पीछे छिपा बैठा था और स्मशान के पेड़ों की शाखाएं हवा में सरसराती मानो कोई रहस्य फुसफुसा रही हो। राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार थामे सबको कंधे पर उठाए आगे बढ़ रहे थे। तभी बेताल ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, राजन, तुम फिर मुझे ले जा रहे हो, पर क्या तुम इस बार मेरे सवाल का जवाब दे सकोगे? विक्रम मुस्कुराए। बोल बेताल, अपनी कहानी सुनाओ। बेताल बोला, एक नगर था, सोरपुर। वहां एक व्यापारी था। नाम था हरिदत्त। ईमानदार, दयालु और सबसे बढ़कर न्यायप्रिय। एक दिन उसके घर में चोरी हो गई। घर का सब कुछ लूट लिया गया, पर चोर पकड़ा नहीं गया। कुछ महीनों बाद नगर के राजा ने एक नया न्यायाधीश नियुक्त किया। एक युवा व्यक्ति, राजवीर, जो अपने कठोर निर्णयों और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। एक दिन एक वृद्ध स्त्री दरबार में पहुंची। वह रोते हुए बोली, महाराज, मेरे बेटे को किसी ने मार डाला है और सबूत हरिदत्त के घर की ओर इशारा कर रहे हैं। हरिदत्त को पकड़ लाया गया। उसके घर में खून से सना कपड़ा मिला, पर हरिदत्त ने कहा, मैं निर्दोष हूँ। राजा ने राजवीर से कहा, सत्य का निर्णय तुम्हारे ऊपर है। राजवीर ने कहा, सिर्फ सबूत नहीं, सत्य को भी परखना होगा। उसने हरिदत्त को एक दिन की मोहलत दी और उस रात राजवीर स्वयं वेश बदलकर हरिदत्त के घर पहुंचा। उसने देखा हरिदत्त अकेले बैठा था। सामने दीपक की लौ कांप रही थी। हरिदत्त बोला, मुझे पता है तुम कौन हो। न्याय वही कर सकता है जो सत्य को देखे, डर को नहीं। राजवीर चौंका। तो क्या तुम सच में निर्दोष हो? हरिदत्त ने जवाब दिया, सिर्फ मैं ही नहीं, वो बुद्धा भी निर्दोष है। असली अपराधी वो है जो हमारे बीच बैठा हर न्याय खरीदता है। राजा का मंत्री। अगली सुबह राजवीर ने सच्चाई उजागर कर दी। मंत्री को पकड़ लिया गया और हरिदत्त निर्दोष साबित हुआ। बेताल बोला, तो बताओ राजन, इस कथा में सच्चा न्याय किसने किया? राजा ने, हरिदत्त ने या राजवीर ने? विक्रम ने शांत स्वर में कहा, सच्चा न्याय उसी ने किया जिसने बिना डर के सत्य देखा। राजवीर ने। बेताल मुस्कुराया। सही कहा राजन, पर याद रखना, कई बार न्याय अदृश्य होता है, पर देर से ही सही सामने आता जरूर है। इतना कहकर बेताल फिर से विक्रम के कंधे से उड़कर पेड़ों के बीच गुम हो गया। अगर आपको ये नई विक्रम बेताल की कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।